नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए कच्चे कोयले के महा उपाय लेकर आई हूँ। ये उपाय इतने कारगर हैं कि आपको इन उपायों से लाइफ में हर चीज़ मिल सकती है जिसकी तमन्ना आप रखते हैं और आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, बहुत कुछ कर चुके हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिल रहा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, आपका काम नहीं हो रहा, सफलता के मार्ग तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप महादशा से परेशान हैं, शनि राहु केतु की महादशा से आप परेशान हैं, बृहस्पति की दशा से परेशान हैं और आपको आगे बढ़ाने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप इन उपायों को करके आसानी से ज़िंदगी के मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही ये आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा, आपके करियर को बनाने में बहुत हेल्प करेगा, आपको इतना ग्रो कर देगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा देखने का कि आप नीचे कहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आपकी जर्नी को सुधारने का काम करेगा। आपकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ख़राब जर्नी से आप चल कर आए हो और वो ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत टाइम से आप परेशानी में हो, तो वो जर्नी को सुधार देगा। आप अपनी पुरानी जर्नी को भूल जाओगे। आपके घर में कोई बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहा, लगातार बीमारी के अंदर है, बीमारी के प्रकोप में है, या उसकी बरकत रुकी हुई है, या आगे के रास्ते रुक गए हैं, तो वो सब रास्ते वो ख़त्म करके और आगे का रास्ता बनाना शुरू करेगा, आपको फ्लो में लाएगा। आपका काम धंधा नहीं ग्रो कर रहा है, उसको ग्रो करेगा, आपको फ्रंट पे ले आएगा। आप सबसे पीछे खड़े हैं, कोई नहीं, वो आपको एकदम फ्रंट पे ले आएगा, आगे ले आएगा। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, या शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, शत्रुओं ने आपका जीना हराम कर दिया है, तो ये उन प्रॉब्लमों को एक ही दिन में खा जाएगा और आपकी इन प्रॉब्लमों से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो शनिवार के दिन राहु की महादशा को सुधारने के लिए शनिवार के दिन सुबह स्नान के बाद 250 ग्राम कोयला लेना है आपको, बहती नदी में प्रवाहित करना है आपको, प्रार्थना करनी है पहले हाथ में लेकर के कि मेरा ये ग्रह दोष दूर हो जाए, और बहते जल में इसको प्रवाहित कर देना है, ये सोचते हुए कि आपका वो काम बन रहा है, आपका ग्रह दोष पानी के फ्लो के साथ बह रहा है, चला गया है, आपकी ज़िंदगी से निकल गया है। ऐसा करने से राहु का प्रकोप खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर बचेगा नहीं, और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे, आपके काम फ्लो में आ जाएंगे। जो धीरे चल रहे हैं, जो आराम से चल रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, जो अटक के चलते हैं, वो काम निर्विघ्न आपके पूरे हो जाएंगे, उन कामों को कोई रोक नहीं पाएगा। तो शुक्रवार के दिन आपको करना क्या है, कोयले का ये महा उपाय आपको शत्रुओं से मुक्ति दिला सकता है। अगर अपने जीवन में शत्रु बाधा से बहुत पीड़ित है, परेशान है, तो ये उपाय आपको शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा, शत्रुओं का नाश कर देगा, उनका संहार कर देगा। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन एक पत्थर पर कोयले से अपने शत्रु का नाम आप लिखिए और उस पत्थर को कोयले समेत बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। आपका जीवन खुशहाली में बदल जाएगा और सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही बहते पानी में निकल जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नौकरी या कारोबार में आप परेशानी का सामना कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं, आराम नहीं हो रहा, तो आराम के लिए, नौकरी और कारोबार में बरकत के लिए आपको क्या करना है, शुक्रवार की रात को काले चने भिगो देने हैं आपको, और अगले दिन यानी शनिवार को उन्हें निकाल करके काले कपड़े में कच्चा कोयला, काले चने, एक लोहे की पत्ती आपको लपेटनी है। आप थोड़ा सा कोयलों को ड्राई कर लें, किसी कपड़े से पूछ लें, ठीक है, उन्हें गर्म नहीं करना, ना ही उन्हें पकाना है, ठीक है। उसके बाद सुखा करके जो है पानी उसके अंदर डालें, कपड़े के अंदर, नहीं तो कपड़ा गीला हो जाएगा, आपका काम दिक्कत में आएगा। तो लोहे की पत्ती के साथ आपको लपेट देना है, साथ में शनि मंदिर में आपको दान कर देना है ये चीज़ें। शनि दोष की वजह से नौकरी बिजनेस में आप जो अड़चनों का सामना कर रहे हैं,
वो अड़चनें दूर हो जाएंगी, आपको नौकरी से रिलेटेड इशू आपकी लाइफ से चला जाएगा। साथ ही आपके घर से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर होगी तो वो भी निकल जाएगी, बुरी नज़र होगी, कराया होगा, टोटका होगा, वो भी निकल जाएगा, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि ये उपाय अपने साथ घर की पनौतियाँ ले जाता है। ठीक है, ये उपाय अपने साथ बहुत सारी परेशानियां ले जाता है। ये उपाय अपने साथ शनि ग्रह की ढैया ले जाता है, साढ़ सती ले जाता है, आप शनि दोष से मुक्ति पा जाते हैं। ये आपको बनाने में हेल्प करता है। शुक्रवार के दिन बिजनेस में तरक्की पाने के लिए आपको करना है अपने वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला आपको ले लेना है, उसको निकाल के साइड रख लें। कच्चा कोयला आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, ठीक है ना। इससे बिजनेस की तरक्की होगी, पर करना कैसे है, आपको पहले उसको कोयले को थोड़ा बारीक कर लेना है आपको। जैसे छोटे छोटे किनकी टाइप की होती हैं, रोड़ियाँ टाइप की होती हैं, उस तरीके की आप बना ले। आप बना ले, उसके साथ आपने कुछ मीठा डाल देना है, कुछ भी मीठा के अंदर जो मछलियाँ होती हैं ना उनके पेट में जाएगा। तो उसके साथ मिला करके आपको अपने हाथ में रख करके वहाँ बैठ करके बोलते हुए मेरा ये काम आज ही बन जाना चाहिए, और आपको बहते जल में प्रवाहित करना शुरू कर देना है। ये काम आपको किसी भी प्रॉब्लम से बिजनेस में तरक्की के रास्ते खोलने के लिए हेल्प कर देगा, और आपको बिजनेस में मुनाफा ही होता जाएगा, और डेली वाइज होगा, कोई एक दिन नहीं होगा आपको। अगर ये उपाय आपको सूट करता है तो इसे लाइफ टाइम करें, बिल्कुल ना छोड़ें। तो क्या आगे का बताते हैं। मंगलवार और बुधवार का दिन केतु के उपाय के लिए बहुत शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से केतु ग्रह की शांति होती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन कोयले के 8 टुकड़े बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से केतु की शांति होती है। अगर आप केतु को शांत करना चाहते हैं तो 8 टुकड़े अच्छे मोटे मोटे लें, आप 8 टुकड़े लें और स्मरण करते हुए कि आपका ये ग्रह शांत हो जाए, आप बहुत परेशान हैं, और क्षमा याचना करते हुए केतु ग्रह से आप जो है प्रवाहित कर दें। आप देखें आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में बहुत आगे जो है बढ़ना चाहते हैं, और आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, बहुत उपाय भी कर लिए हैं, आपने फ़ायदा नहीं हो रहा, तो करना क्या है आपको, अपने वज़न के हिसाब से वज़न का 10वां हिस्सा, ठीक है, अपने वज़न का 10वां हिस्सा आपको लेना है। कच्चा कोयला होना चाहिए, पका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने वज़न के हिसाब से तोल लेना उसको, वज़न के हिसाब से ही उसको या तो किसी को दान कर दें या फिर उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करके आ जाएं, पर किसी को आपको बताना नहीं है, चुपचाप करना है ये उपाय। इससे आपके बिजनेस में जो दिक्कत आ रही है वो रफ्तार पकड़ लेगी, वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे। और बताते हैं, शुक्रवार के दिन ये महा उपाय करने से दुश्मनों से आपको लाइफ में छुटकारा मिल जाएगा। दोबारा कभी दुश्मन लौट के नहीं आएगा। आप किसी से बहुत परेशान हो, कोई बहुत परेशान कर चुका है आपको, दिक्कत परेशानी में डाल रहा है, जीना हराम कर दिया है आपका, कोई बात नहीं है। इसके लिए एक पत्थर पर कोयले से अपने दुश्मन का नाम लिखें, इस पत्थर और कोयले को बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इससे आपको जल्दी शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। हो सके तो अपने दुश्मन का नाम, अगर आपके एक से ज़्यादा दुश्मन है कोई बात नहीं, आप सब पे उनका नाम लिख दें, ठीक है। नाम लिख करके जल प्रवाहित कर दें, और ये धारणा मन में रखें कि वो दुश्मन आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से जा रहा है। और बताते हैं, नौकरी में तरक्की के लिए आप अगर नौकरी में तरक्की चाहते हैं और तरक्की नहीं मिल रही है आपको, और लगातार प्रयास कर रहे हैं आप, तो आपको करना क्या है, रोज़ परेशानियां झेलने से अच्छा है आप कच्चा कोयला लें, गुप्त रूप से किसी को ना बताएं, परिवार में भी किसी को ना बताएं, उसको किसी कपड़े के अंदर लपेटें, लपेटने के बाद प्रार्थना करते हुए उसको मंदिर में दान करके आ जाएं। आप अगर किसी कपड़े में नहीं लपेट रहे कोई बात नहीं, किसी पन्नी में, किसी बोरे में भर के मंदिर में दान कर कर आएँ, और ये सोचकर दान करके आएँ कि अगर उस कोयले को किसी ने यूज़ किया और उसके ऊपर किसी ने भंडारा या फिर खाना बना लिया, तो आपकी वो प्रॉब्लम सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, आपको दोबारा वो परेशान नहीं करेगा, ठीक है। ये उपाय आपको बहुत कारगर साबित होगा। अगर राहु के कारण
आपको कारोबार में बहुत दिक्कत आ रही है, आपको समाधान नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी में आप जो हैं, क्योंकि राहु परेशान बहुत कर देता है और आपको वो जीने नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं, ससुराल पक्ष से नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, ससुराल पक्ष आपको नहीं समझ पा रहा है, उल्टा सुल्टा बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल किसी के पैरों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा उपाय करें, ससुराल पक्ष की अकल भी लग जाएगी और आप भी ठीक हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, शनिवार के दिन काला सुरमा ज़मीन में दबा देना है। कहीं सुनसान ज़मीन होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई चलता ना हो, पैर ना जाता हो, ऐसी ज़मीन होनी चाहिए। कोशिश करें, अगर ऐसी नहीं है तो किसी भी गमले में दबा करके कहीं सुनसान जगह रख कर आ जाएं, ये तो हो सकता है ना। तो ऐसा करने से आपके जो है काम जो रुक रहे हैं, जो राहु की वजह से बन नहीं रहे हैं या ससुराल वालों की वजह से नहीं बन रहे हैं, वो काम, बिगड़े काम बनने शुरू होंगे, संवरेंगे, आपकी लाइफ संवर जाएगी, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, ये सब संवर जाएगा। इससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, शनि देव की वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप बहुत परेशानी में आ रहे हैं, शनि पीड़ा से परेशान है या किसी भी और ग्रह के क्रूर उससे परेशान है, उनकी दशा से परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशानी का आप जो है बार 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 सामना कर रहे हैं, तो आपकी परेशानी से आपको निकालने के लिए बहुत अचूक सा, बहुत कारगर सा मैं उपाय लेकर आई हूँ। तो आपको करना ये है कि आपको कोयला लेना है, कम से कम 5 किलो, कम से कम 10 किलो आपको कोयला लेना है और ऐसी जगह वहाँ दान करना है आपको जहाँ पे भंडारा या लंगर बनता हो। आपको भंडारे और लंगर के लिए ही कोयला दान करना है। जहाँ पे भंडारा या लंगर बन रहा हो या आप खुद भी भंडारा या लंगर लगा रहे हो, तो आप अपना कोयला अपने हाथ से दान करके अपने भंडारे में लगाएं, सेम आपको इफेक्ट देगा। तो भंडारे और लंगर में जब आपका कोयला लगेगा, जब उसका इफेक्ट कोयले के अंदर जाएगा, ठीक है, कोयले का इफेक्ट लंगर में जाएगा, तो आपके जीवन की समस्त जो हैं बद्दुआएं, समस्त दोष, समस्त शनि दोष, किसी भी तरह की बुरी चीज़ या बुरी किसी भी तरह की पनौती आपकी लाइफ से निकलना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपके काम भी बनेंगे, ग्रह शांत भी होंगे, दोष खत्म होंगे, ठीक है। आपकी घर में कोई बीमार है, लगातार परेशानी में है, उसके नाम से भंडारे में लंगर के लिए कोयला देते देते रहें। इससे आपके घर के जो सदस्य की बीमारी से दुर्दशा हो गई है वो ठीक होने लगेगी, वो ठीक हो जाएगा और बीमारी का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप भंडारे या लंगर में कोयले का दान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि गुप्त रूप से करें, क्योंकि गुप्त रूप से जो भंडारा के अंदर जो भी चीज़ दी जाती है, गुप्त रूप से उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए पहले के लोग गुप्त दान में ज़्यादा बिलीव करते थे, बता करके वो आधा ही रह जाता है, इसलिए बताने में ना जाए, गुप्त दान करें, किसी को पता ही ना चले कि आपने दान किया है और आपका दान पूर्ण तरह से फल प्राप्त कराए। क्योंकि आप अगर इतनी प्रॉब्लम में आ रखे हो तो ये आपको उस प्रॉब्लम से निकालने में पूर्ण तरह से हेल्प कर देगा और जितना आप गुप्त दान करोगे उतना आपके लिए सही होगा। अगर कोई परेशानी में है, अगर वो हेल्प चाहता है, आप उसकी हेल्प भी करो, उससे भी ये उपाय आपको काम करेगा, उससे भी आपकी ज़िंदगी से अड़चनें हटेंगी। कोई भी परेशानी में उसकी हेल्प ज़रूर करो, चाहे आप कितनी ही क्यों ना करो, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से करो, पर हेल्प ज़रूर करो। जिन भी घरों में बरकत की प्रॉब्लम रहती है, धन वैभव के लिए प्रॉब्लम रहती है, धन टिकता नहीं है, बरकत ज़्यादा नहीं होती है, बीमारियों ने घेर लिया है घर परिवार को, सदस्य परेशान हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसे घर में जहाँ बीमारियाँ, पनौतियाँ, जहाँ प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, ये सब घर बना लेते हैं, डेरा बना लेते हैं। तो जिन घरों में बीमारियाँ दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो ऐसे घरों में करना क्या है, ज़रूरतमंद मजदूर को कोयले के साथ साबुत उड़द की दाल आपको दान कर देनी है। ये भी आपको गुप्त दान में ही करना है तो आपको ज़्यादा फल देगा। आपको किसी को बता के नहीं करना है, किसी को पता ही ना चले कि आप किस लिए लेके जा रहे हैं, कोई आपको टोके ना, रोके ना,
आप गुप्त में ये दान कर दें, आप देखेंगे आपका काम बन जाएगा। आपके घर में जो बरकत नहीं है वो बरकत आनी शुरू होगी, आपके भंडारे भरने लगेंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, माँ अन्नपूर्णा का आपके घर में वास होगा, पैसा टिकेगा आपके घर में, टिक के चलेगा, बीमारियां कोसों दूर हो जाएंगी। कोई भी बच्चा अगर लगातार बीमार हो रहा है या डॉक्टर उसको जवाब दे रहे हैं या उसको ऐसी बीमारियां हो गई हैं जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो आप अगर उनकी बीमारियां ठीक नहीं कर सकते तो उनका इलाज तो कर सकते हैं, कम से कम उनकी राहत के लिए तो रास्ते खोल सकते हैं। तो आप किसी भी मजदूर को कोयला और साबुत उड़द दान करना शुरू कर दें, उसके नाम से वो बच्चे को आराम होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आपको लगातार करना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा संकट में है, ये उपाय उसको कभी छोड़ना नहीं है, ये उपाय उसको धनवान बना के ही रहेगा। हर संकट हर परेशानी से मुक्ति पाने के लिए और शनि देव की अटूट असीम कृपा, ठीक है, अपने ऊपर पाने के लिए आपको करना क्या है, एक काले कपड़े में कोयले के कुछ टुकड़े रखने हैं, शनि मंदिर में चुपचाप जाके रखाएं। ये उपाय आपको सूर्यास्त से पहले करना है। सूर्यास्त नहीं होना चाहिए, मतलब रात की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सूर्य डूबने से पहले ही कर देना है आपको, 5 बजे ही कर दो ये उपाय। सूर्य डूबना नहीं चाहिए, सूर्य बिल्कुल चढ़ा होना चाहिए, सूर्य डूबने से पहले करना है। 5 बजे से पहले कर दो, 4 बजे से पहले कर दो, आप ये उपाय आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो संकट आपकी लाइफ को छोड़ देंगे, संकट आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि संकटों ने अगर आपको इतना परेशान किया है और जाने का नाम नहीं ले रहे, मरने का दिल करता है, डिप्रेशन में आ गए हैं, टेंशन में आ गए हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं, तो लड़े मत। आप शनि देव के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाएं, क्योंकि शनि देव जितने क्रूर हैं उतने प्रिय भी हैं, उतने जो है शांत भी हैं, जितने क्रूर हैं उतने बना भी देते हैं, आपको असीम कृपा भी करते हैं, उनका दिल भी पिघल जाता है। अगर आप हाथ जोड़ के अपनी जो है अपनी क्षमा याचना लेकर के जाएंगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए जाएंगे, तो वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे और आपका साथ भी देंगे, और जितना उन्होंने आपको बर्बाद किया है उससे ज़्यादा बना भी देंगे। क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को एक चुटकी में बनाता है और एक चुटकी में बिगाड़ देता है। तो आप इनके सामने हाथ जोड़ के जाइए, दान करते हुए जाइए। जब आप किसी को दान करते हैं तो शनि ग्रह उनके ऊपर बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके हर काम बनाने लगते हैं। तो आगे बताती हूँ, घर में अगर वास्तु दोष है, किसी भी तरह का वास्तु दोष है और आप तोड़ फोड़ नहीं करा सकते हो अपने घर के अंदर, आप दीवारें नहीं तोड़ सकते हो, आप कंध नहीं तोड़ सकते हो, छत नहीं तोड़ सकते हो, सीढ़ियाँ नहीं तोड़ सकते हो, गलत जगह बाथरूम हो गया, गलत जगह किचन हो गया, गलत जगह पूजा घर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसी स्थिति में जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो और आपके हाथ में नहीं है कुछ, तो वो स्थिति, वो दोष आपको प्रताड़ित ना करे, दोष आपको परेशान ना करे, दोष मुक्त रहने के लिए या आपका वो बुरा ना करे, आपको बुराई से बचने के लिए करना क्या है, किसी भी शनिवार को आपको लकड़ी के कोयला आपको बना लेना है या बना बनाया ले आए, पर कोयला लकड़ी का ही होना चाहिए और यूज़ ना हो, यूज़ नहीं होना चाहिए वो कोयला, फर्स्ट कोयला होना चाहिए। तो लकड़ी का कोयले पर गूगल रखकर, आप गूगल की एक टिक्की रख लें, गूगल रखकर आपको जला देनी है। आप इसको जलाएं और इसके धुएं से पूरे घर की शुद्धिकरण कर दें, पूरे घर को साफ कर लें, मतलब पूरे घर में आप घूम जाएं इसको लेके, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं, बाथरूम किचन, अपना पूजा घर, छत पे, आप बालकनी में, आप हर जगह इसको लेके घूमिए। आप जब इसको लेके घूमेंगे तो आपके घर के ग्रह दोष तो निकलेंगे है, वास्तु दोष भी निकलेंगे, और भी किसी तरह का दोष है वो भी निकलेगा। आप फॉर श्योर इसको किसी भी जो है मिट्टी का कोई भी एक वो ले लें, आप कोई कसोरा ले ले, कटोरा ले ले, कोई एक वो ले लें और उसके अंदर आप ये कोयला रखते हुए उसमें एक गूगल की टिक्की रख के और पूरे घर में अच्छे से धुआं दे, रुक रुक के दे। आपको बिल्कुल जल्दी नहीं करनी कि जल्दी निकल जाए आपसे, ठीक है, आपको अच्छी तरह से करनी है ताकि आपकी लाइफ से जो है ना वास्तु दोष निकल जाए। और ये रेगुलर करना है आपको उपाय, आपको ये नहीं सोचना मैंने 11-21 कर लिया अब हो गया, आप इसको लाइफ टाइम करो, क्योंकि ये उपाय आपके घर का वास्तु दोष खत्म करेगा। वास्तु दोष एक दिन में खत्म नहीं होता,
आपके जब घर के अंदर इतना वास्तु दोष लगा है तो वो खत्म नहीं होगा, आपको उसका जो है ना दुष्प्रभाव को खत्म करना पड़ेगा। उसका दुष्प्रभाव तो जब तक रहेगा जब तक वो चीज़ें आप सही नहीं करते हो। पर आप उसके दोषों से बचने के लिए ये उपाय कर सकते हो। वो दोष आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, तो आप उसके दोषों से बचे रहोगे। तो इसलिए आपको ये रेगुलर करना होगा। रेगुलर करेंगे तो दोषों से मुक्त रहेंगे, दूर रहेंगे। तो करना क्या है आपको आगे बताते हैं। अगर कानूनी मामलों में आप फंसे हैं, कोई भी कलेश हो रखा है, कोई भी आपको कोर्ट केस परेशान कर रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी हो रखी है, कोई भी आपका कोई केस ऐसा है जिसमें आप जो है परेशान हो गए हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं, आप इतना परेशान हो गए हैं कि आप चाहते हैं या तो ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, या ये जैसा भी हो जाए बस हो जाए, आप इतना जो है चक्कर मार मार के परेशान हो गए हैं, तो किसी भी कानूनी मामलों के पचड़ों से बचने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो करना क्या है, 11 कोयले के टुकड़े आपको लेने हैं। 11 कोयले के टुकड़े आप साफ सुथरे लें, गंदगी वाले नहीं होने चाहिए और ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, अच्छे मीडियम साइज आकार के होने चाहिए। आप अच्छी तरह से छांट के लें। तो 11 कोयले के टुकड़े काले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में आपको गुप्त दान करके आना है। बिना किसी को बोले बताए रोके टोके किसी को बोलना भी नहीं है। उपाय करने से पहले और बाद किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है। आप उपाय करके भूल जाएं कि आपने ये किया भी है, और आप इस उपाय को बार बार करें जब तक आपका वो कोर्ट का मामला जो है अच्छे से सुलझ ना जाए और आप उससे निकल ना जाए, जब तक आप ये उपाय करें। अगर आप ये उपाय लगातार करेंगे तो आपका वो कोर्ट केस तो ख़त्म होगा ही, साथ में आपकी पनौतियां भी निकल जाएंगी और दोबारा आपके ऊपर कोई भी कानूनी मामला नहीं आएगा और भविष्य में भी आप इससे कभी प्रताड़ित नहीं होंगे। तो आगे बताते हैं, केतु के एक महा उपाय आपको बता देती हूँ जो आपको केतु के दुष्प्रभाव से निकाल करके आपको पैसों से माला माल कर देगा। क्योंकि हमें हमारी लाइफ में सबसे पहले पैसा चाहिए, पैसे के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है, पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम परेशान हो गए हैं तो हमें ऐसा क्या करना है कि केतु ग्रह हम पर एकदम बलवान हो जाए, एकदम प्रसन्न हो जाए और हमें अचानक से पैसा दे दे। क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको अचानक से पैसा देता है। अचानक से कहीं से आपका जो पैसा मर गया है, जो कभी आने वाला नहीं है, वो एकदम से आ जाता है। बंदे की बुद्धि फिर जाती है, वो पैसा आपको हाथ जोड़ के खुद दे जाता है। कुछ ऐसा उसके साथ केतु कर देता है। कहीं से लॉटरी लग जाती है, कहीं से कोई नंबर लग गया, कहीं आपको गड़ा धन मिल गया, कहीं पड़े पैसे मिल गए, पड़ा धन मिल गया, पड़े जेवर मिल गए आपको। तो केतु जो है एकदम से आपको धनवान बना के आपको एकदम अमीर बना देता है। तो करना क्या है, केतु के शुभ प्रभाव के लिए करना है हमें ये। तो बुधवार का दिन आपको पकड़ना है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से केतु ग्रह जो है शांति होने लगेगी और आपको ये रेगुलर करना है। इसके अलावा आपको करना है मंगलवार के दिन कोयले के 8 टुकड़े आपको लेने हैं, ठीक है, पानी में प्रवाहित कर देने हैं, ये बोलते हुए कि हे प्रभु मेरे जीवन में आप शुभता को ले आए, हे प्रभु आप मेरे जीवन में पैसे को ले आए, प्रॉपर्टी को ले आए, धन वैभव को ले आए। और ये करते हुए आपको इसके साथ एक उपाय और करना है। इसके साथ ही आपको लाल चींटियों को आटा ज़रूर खिलाना है और आप मछलियों के लिए भी आटा गूंद करके गोलियां छोटी छोटी बना करके ले जाएं, साथ में प्रवाहित कर दे, साथ में चींटी जो है मछलियों को वो आटा भी डाल दें और चींटियों को ये आटा भी डाल कर आ जाएं आप। तो इससे क्या होगा, केतु की शुभता आपको प्राप्त होगी, केतु ग्रह आपके शुभ प्रभाव में आ जाएगा। और बुधवार के दिन गणेश द्वादश श्रोत का पाठ करें, ये भी आपको रेगुलर करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये आपको तब तक करना है जब तक केतु की जो है दशा ना खत्म हो जाए या केतु आपके हक में ना हो जाए या केतु आपके शुभ प्रभाव में ना आ जाए, तब तक करना है। और अगर आप उसके बाद भी करते रहेंगे तो केतु आपके कभी दुष्प्रभाव में आएंगे ही नहीं, वो हमेशा आपको शुभता प्रदान करेंगे। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से पैसा ले आता है, कहीं से भी ले आता है। हम बोलते हैं ना अचानक से यार फायदा हो गया, यकीन भी नहीं आ रहा, पता भी नहीं था, कहीं से पैसा आ गया। तो ये केतु है, ये आपको एक झटके में और एक सेकंड में बना देगा, 1 मिनट भी नहीं लगने देगा आपको बनाने में। ये एकदम से आपको पैसा ला करके दे देता है। आप दुनिया में धक्के खाओगे
मगर अगर आपने केतु को प्रसन्न कर लिया ना, केतु को मना लिया, तो केतु आपको हाथ जोड़ने देगा नहीं। हाथ जोड़ने से पहले आपके हाथ के ऊपर पैसे रख देगा। केतु ऐसा ग्रह है। केतु को सिर्फ केतु के छोटे छोटे और बड़े सस्ते से उपाय आपको करने होते हैं, और केतु आपको बना के ही जाएगा। दुनिया में आपको कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर केतु बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाती है। राहु केतु ऐसे दो ग्रह हैं जो अगर बिगड़ गए तो इंसान खत्म है, और अगर बन गए तो इंसान का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। उसको सब कुछ ला करके ये बैठा करके दे देते हैं। मतलब बैठे बैठाए किसी को अगर पैसा मिलता है तो वो राहु केतु की वजह से ही मिलता है। तो दोस्तों, ये ऐसे उपाय थे जो आप आसानी से 10 रुपये 20 रुपये में आसानी से कर सकते हो। इसमें ज़्यादा पैसे बिल्कुल लगने वाले नहीं हैं, और इससे बड़े बड़े ग्रह आपके हो जाएंगे। बड़े बड़े ग्रह की शुभता आपको मिल जाएगी। बड़े से बड़े दोषों से निजात मिलेगी आपको। वास्तु दोष से निजात मिलेगी, ग्रहों के दोषों से निजात मिलेगी, साथ ही शत्रुओं का दमन करके ये आपको खुशहाल जिंदगी देगा, आपको धनवान जिंदगी देगा। तो धन कमाने के इच्छुक ये उपाय जरूर करें। शत्रु बाधा से पीड़ित लोग ये उपाय जरूर करें दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।